ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश जी तेरे लिए ये जवानी है कुर्बान। शिरोमणि भैया अखिलेश यादव, शिरोमणि भैया अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राकेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, जय 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 अखिलेश। अखिलेश मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे अमर रहे। अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राकेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राकेश यादव, जिंदाबाद अखिलेश यादव राकेश यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव राम शिरोमणि वर्मा, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अग्निवीर लागू हुई, क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हवाई अड्डे बेच देंगे? क्या आपको पता था कि भारतीय जनता पार्टी बंदरगाह भी बेच देगी? क्या आपको पता था कि पानी के जहाज बेच देगी भारतीय जनता पार्टी? क्या आपको पता था कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकार की थी, टेलीफोन की, इंश्योरेंस की, उनको बेच देंगे? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि जीएसटी लागू कर देगी बीजेपी? क्या आपको पता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से ये पैसा वसूल लेंगे? अगर ये नहीं पता था तो याद रखना, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हुई है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी 3 साल की नौकरी कर देंगे लोग। इसलिए सावधान हो के नहीं हो आप लोग सावधान हो के नहीं हो। और याद कीजिए, जिस समय पिछला चुनाव था, इन बीजेपी के लोगों ने राशन में आपको क्या क्या नहीं दिया। जिस समय राशन बांटा पिछली बार चुनाव से पहले, तो आपको रिफाइंड तेल भी खाने को दिया, दाल दे दी, नमक दे दिया। और आज हमें बताओ गरीबों को क्या मिल रहा है? बताओ हमारे गरीबों को क्या मिल रहा है आजकल राशन में? ये कौन सी नई चीज दे रहे हैं? ये लगता है ऐसी चीज दे रहे हैं जो पौष्टिक है। ये पौष्टिक नहीं है, सबसे खराब राशन दे रहे हैं। जिन लोगों ने आज लखनऊ में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्हें जानकारी हो गई होगी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों लोगों ने मिलकर के ये कहा है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। राशन की गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ साथ अगर हमें मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, दोगुनी करनी पड़ेगी, तो वो भी करेंगे। और जिस तरीके से आप लोगों ने बाजारों में देखा होगा, पैकेट का आटा लोग खरीद रहे हैं। बड़े बड़े शहर में बड़े संपन्न लोग आटा खरीद रहे हैं जो कि पौष्टिक भी है, जो गुणवत्ता में भी बेहतर है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहाँ राशन बढ़ेगा वहीं पैकेट का आटा के साथ साथ हम लोग डाटा भी देने का फ्री करेंगे। राशन तो बेहतर हो ही हो, लेकिन डाटा इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो पहले आई थीं, अपने मोबाइल बेचने के लिए डाटा फ्री दिया था, और जब मोबाइल बिक गया तो डाटा का भी पैसा ले लिया, और आज हर चीज उस पर मिल जाती है। अगर हम पढ़ाई से लेकर के, सुविधा से लेकर के जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं तो आज इंटरनेट के माध्यम से हम वहां तक हासिल कर सकते हैं। इसलिए गरीबों को जहां आटा और राशन देंगे वहीं डाटा भी फ्री देने का काम हमारे आने वाले समय में होगा। याद होगा, समाजवादियों ने आपके लिए लैपटॉप दिया था जो नौजवान आगे पढ़ना चाहते थे। वो लैपटॉप जहां भी आज होगा, जिनको समाजवादी सरकार में मिला होगा, वो आज भी चल रहा होगा। और जब कभी भी आप उसको ऑन करते होंगे
तो उसमें नेताजी और हम लोगों की भी तस्वीर दिखाई देती होगी। जो लैपटॉप दिया हम लोगों ने वो तो ये सरकार नहीं दे पाई, लेकिन हम लोगों की नकल करके जो बड़ी चीज दी थी वो बताओ छोटी कर दी कि नहीं कर दी? कर दी। और इतनी रद्दी दी है कि जो नौजवानों को मिला होगा वो उंगली घिसते रहे तब भी वो नहीं चल पाता है। बताओ इतना रद्दी मिला कि नहीं मिला? और इनकी सरकार में बताओ बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई? किसान भाइयों, पहले कितने किलो चोरी की इन्होंने और फिर 5 किलो की। 5 किलो हुई कि नहीं हुई? कभी कभी जब मैं बोरी की चोरी के बारे में सोचता हूँ तो हमें पार्ले जी का बिस्किट याद आ जाता है। जो हमारे पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि पार्ले जी बिस्किट का पैकेट कितना बड़ा आता था। और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाया तो बताओ आज बिस्किट का पैकेट कितना हो गया? आज कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 का आ रहा है। और याद रखना बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो 1 बिस्किट का पैकेट आपको मिलेगा। आप बताओ नौजवानों, मोटरसाइकिल महंगी हो गई कि नहीं हो गई? हो गए। पहले कितने रुपए की आती थी मोटरसाइकिल और आज कितने की आ रही है आपकी? न केवल मोटरसाइकिल महंगी हो गई है, डीजल पेट्रोल से लेकर के हर जरूरत चीज महंगी कर दी। बिजली का बिल महंगा कर दिया। इन्होंने कोई बिजली नहीं बनाई, आज तक कोई बिजली का कारखाना बड़ा नहीं लगाया। और ये आज जो बिजली मिल भी रही है ये समाजवादियों की देन है, ये इन्होंने नहीं बनाई। और जो साथी जानते होंगे हम लोगों ने तो तय किया था कि 300 यूनिट फ्री देंगे। हमारी सरकार नहीं बनी। अगर सरकार बनी होती उत्तर प्रदेश में तो गरीबों को 300 यूनिट फ्री बिजली दे दी होती समाजवादी। इधर ये वैक्सीन का बहुत प्रचार किए। जब कोरोना आया ताली थाली तो इन्होंने बजवाई, लेकिन वैक्सीन भी इन्होंने जबरदस्ती लगवा दी। हमारे ये सरकारी कर्मचारी और पुलिस के लोग हैं, ये जानते होंगे जबरदस्ती लगा दी गई वैक्सीन। बताओ जबरदस्ती लगाई कि नहीं लगाई? और अखबारों में आपने पढ़ लिया होगा और जानकारी मिल गई होगी कि जो वैक्सीन की कंपनी है वो कह रही है कि हम अपनी वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ अब जो वैक्सीन हमारे आपके लगी वो वापस कैसे लेंगे? खैर हम तो बच गए, हमने नहीं लगवाई। और जब अभी सूची आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूची आई उसमें जानकारी हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन वालों से भी पैसा वसूल लिया। केवल वैक्सीन वालों से नहीं वसूला पैसा, बल्कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे चंदे के नाम पर इन्होंने उनसे वसूली करने का काम किया। जब चंदा दिया जाता है तो चंदा इतना नहीं दिया जाता है जितना इन्होंने वसूला है। चंदा कोई हजारों में देता है, लाख में देता है, लेकिन 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ नहीं देता कोई। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आ गई है बाहर, तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया। वो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात नहीं करना चाहते। ये जानकारी है आपको कि नहीं है? और हमारे पत्रकार साथी भी ये भी सूचना कम देते हैं, क्योंकि इन्होंने तो एक काम कर रखा है, जिसका दाना उसका गाना। लेकिन इधर देख रहे हैं चौथे चरण के चुनाव के बाद कुछ चैनलों का गाना बदल गया है, कुछ लोग पक्ष में आ गए हैं। और याद रखना 7वें चरण तक ये बहुत सारे साथी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश भैया जिंदाबाद। मैं आप सबसे सहयोग और मदद मांगने आया हूं। ये वो क्षेत्र है जो गरीबों का है, तमाम तकलीफ परेशानियों का सामना करता है। ये बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े आयोजन किए थे दिल्ली, लखनऊ में, G20 के बहाने, इन्वेस्टमेंट के बहाने।
डिफेंस कॉरिडोर के बहाने, लेकिन कोई भी निवेश जमीन पर नहीं उतरा। कहने को तो ये कहते हैं कि हमने कारखाने लगाने के लिए इतना पैसा ले लिया है। बताओ, बलरामपुर सराबस्ती से लेकर के कोई अगर कारखाना एक भी लगाया हो तो बता दो। न कारखाना लगाया, न नौकरी का इंतजाम किया, न रोजगार का इंतजाम किया। महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी, और जो अन्याय हो रहा है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को भी ये सरकार छीनना चाहती है।